दुआ इतनी घटिया क्यों है? दुआ को हर चीज़ का वाज़े पता लग चुका है कि सरफराज जो है ये मेरा घर बर्बाद करना चाहता है, फिर भी ये चोरी चुपके से इसके साथ मुलाकात करती है, जाकर बात करती है। ये जाए और जाकर गज़नवी को यकीन दिलाने की कोशिश करे, उसके सामने कुछ ना कुछ सबूत रखे ताकि गज़नवी इसकी बातों पे आ जाए। अब जैसी सरफराज के साथ मुलाकात करती है, दुआ को इस बात का भी पता है कि यहाँ पर सरफराज कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, मेरी तस्वीरें लेगा और तस्वीरें कशमाला को भेज देगा। और कशमाला तो इसी मौके की तलाश में बैठी होती है, तो ये पिक्चर लेकर गज़नवी के सामने जाकर रख सकती है, उसे दिखा सकती है कि तुम्हारी बेगम ये देखें कि आज भी सरफराज के साथ मोहब्बत करती है और उसी के साथ अपना वक्त गुजारी है। नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट पैदा हो सकता है, दुआ के पास जो सबूत लगते जा रहे हैं ना, तो ये सबूत अपने पास जमा करती जा रही है। अब देखते हैं कि ये सबूत अगर गज़नवी के सामने जाकर रखती है, उसे जाकर बताती है कि भाई कशमाला ही है जो इस घर को बर्बाद करने की कोशिश करी, तो क्या गज़नवी इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा? क्योंकि बहुत देर होती जा रही है। गज़नवी के दिल में दुआ के लिए इतनी नफरत पैदा हो चुकी है कि गज़नवी अब दुआ का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। दुआ की वजह से घर के अंदर इतना ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाता है। फैज़ा की माँ से हर वक्त दुआ के ऊपर गुस्सा करते हैं, मना करने की कोशिश करते हैं दुआ को कि भाई आप सरफराज के साथ अपना वक्त मत गुजारें, लेकिन दुआ इनकी बात नहीं सुनती। तो फैज़ा वाले ये समझते हैं कि दुआ की वजह से आज मेरा जो घर है ये बर्बाद हुआ है। जैसे ही दुआ का वालिद घर में आता है तो आगे से माँ शोर मचाना शुरू कर देती है कि भाई आप किसी भी तरीके से मामलात को हैंडल करने की कोशिश करें, आप जाएँ और जाकर गज़नवी के साथ बात करें, उसे यकीन दिलाएं कि ऐसा कुछ ना करे, दुआ को यहाँ से लेकर चला जाए। अगर दुआ इस घर के अंदर रहती है तो इस घर के अंदर मज़ीद बिगाड़ पैदा हो जाते हैं। तो वाले समझाने की कोशिश करता है सबको कि भाई प्लीज़ आप घर के अंदर तमाशा मत खड़ा करें, मैं कल जाऊंगा और जाकर गज़नवी के ऑफिस में उसके साथ बात करूंगा, उसकी मिन्नतें तरले करूंगा और किसी भी तरीके से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो सारे के साथ जो घर वाले होते हैं ये हो जाते हैं खामोश। अब दुआ को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, तो जहाँ से वालिद तैयारी करता है और ये गज़नवी के ऑफिस में पहुँच जाता है। जैसे ही गज़नवी के सामने जाकर बैठता है तो आगे से गज़नवी एक ही सवाल करते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो दुआ का वालिद है इसे गज़नवी को कहता है कि मैं दुआ के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ, तो गज़नवी इनकार कर देता और कहते हैं कि भाई आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप और कोई भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन दुआ के सिलसिले में मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तो यहाँ पर वालिद को चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं बैठता। वालिद ये समझना शुरू कर चुका है कि भाई अब गज़नवी भी दुआ के साथ नफरत कर रहा है, लेकिन वो किसी भी तरीके से गज़नवी को कहता है कि देखें बेटा, मैं आप इस बात को तस्लीम करता हूँ कि दुआ की कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को समझें, थोड़ा सा सोच कर बैठें, दुआ और आपके बीच में जो भी मामलात चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश करें। मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ये बातें जब गज़नवी सुनेगा ना, तो गज़नवी थोड़े से लम्हे के लिए सोचेगा ज़रूर कि यार मेरे सामने बुजुर्ग आया हुआ है, क्योंकि गज़नवी बहुत इज्जत करता है दुआ के वालिद की। रस्मी तौर पर इस बारे में सोचेगा, लेकिन दुआ को भी चाहिए कि दुआ भी थोड़ी सी सोच तो रखे। बंदा इसका घर बर्बाद करने पे तुला हुआ है तो इसके साथ अच्छे से रेस्टोरेंट में मुलाकात करती है। ठीक है, इसकी सोच पॉजिटिव है, इसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम लिहाज तो करे। गज़नवी को ये कहे कि यार मैं सरफराज के साथ मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, मैं कुछ सबूत इकट्ठे करना चाहती हूँ, सबूत जब मैं इकट्ठे करूँगी आपको दिखाऊँगी, फिर गज़नवी चुप हो सकते हैं। अब गज़नवी के साथ बात शेयर नहीं करती, चोरी छुपके से मुलाकात करती है, तो इसके लिए मसला खड़ा होता जा रहा है। आपने फतूर ड्रामा देखा होगा हिबा बुखारी का, उसी की तरह सारा का सारा ये किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह से इसे बीच में रोल किरदार अदा कर ये घर वाले से इतने बसन हो चुके थे कि एंड पे जाकर जो इसका हस्बैंड था वो उसके साथ नफरत करना शुरू हो चुका था। तो अब गज़नवी का भी सीन ऐसा ही है, ये अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो सरफराज की बहन है ना, उसका घर ऐसा बर्बाद होता जा रहा है। शादी के पहले दिन ही सरफराज की बहन ने औकात चाट दिला दी है। जैसी
शादी की पहली सौगात होती है, सुबह होती है, तुझे लेट उठती है, तमीज़ के साथ बात नहीं करती। जो दामाद होता है उसे बिल्कुल भी अपनी बेगम पसंद नहीं आती। जो सरफराज की बहन है तो इसे अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ को धमकी देता है कि माँ जी मैं नहीं रखना चाहता, ऐसे ऐसे तलाक दे दूंगा। तो माँ समझाने की कोशिश करती है और कहती कि हम जाएंगे, जाकर उनके साथ बात करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी तरीके से अगर वो समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो उनकी बेटी को घर से निकाल देंगे। अब देखें कि इनके ऊपर ऐसा माहौल आ चुका है कि ये फिजा को जिस वक्त ताने देते थे, हालांकि फिजा की सोच ऐसी नहीं थी। फिजा काम करती थी अपने टाइम पे, सुबह सवेरे उठती थी, सबके साथ इज्जत से बात करती थी, कभी भी उसने बदतमीज़ी नहीं की थी। लेकिन आज ये इनकी जो सरफराज की बहन है ये बदतमीज़ियाँ करती है और इनके ऊपर अब वही माहौल आ चुका है जिस हिसाब से इन्होंने किसी के ऊपर जुल्म किए थे। मुलाकात करने के लिए अपनी बेटी के घर में जाते हैं, जब वो लोग आते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। तो सरफराज की माँ कहती है कि भाई मेरी बेटी ने क्या किया है। इसे ससुराल वाले जवाब देते हैं कि भाई अच्छा आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आपकी बेटी ने क्या किया है, ये सुबह सवेरे उठती नहीं है, शादी के पहले दिन ये 12 बजे उठी है, इसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी बेटी को समझा दें, अगर नहीं समझी तो इसका घर बर्बाद हो सकता है। तो जहाँ से ये लोग बातें ये कहकर चले जाते हैं, इन लोगों को वार्निंग भी देते हैं। बड़े परेशान हो जाते हैं सरफराज वाले कि अब क्या किया जाए, कैसे अपनी बेटी को समझाया जाए। दूसरी तरफ सरफराज और दुआ की आपस में मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात से पहले पहले सरफराज जो है ना कशमाला के साथ कॉल पे बात करता है। उसे जब वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो आगे से कशमाला इनकार कर देती है। सरफराज को उसे कहती है कि भाई इतने पैसे मैं आपको दे चुकी हूँ, तो मज़ीद आपको मैं पैसे मैं नहीं दे सकती, आप मेरी जान छोड़ दें। तो आगे से सरफराज कहता है कि अगर ये जो पार्टनरशिप ही चल रही है ये दुश्मनी में चेंज हो जाए ना तो बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। तो कशमाला इसका इशारा समझ जाती है, ये सरफराज को कहती है कि भाई आप मुझे धमकी दे रहे हैं। तो आगे से सरफराज कहता है कि जो कुछ भी समझो, अगर मुझे आपने कल पैसे ना दिए तो आपके लिए तूफान खड़ा हो सकता है। यहीं से जिस वक्त कॉल पे बात हो रही होती है तो सरफराज जो होता है ये कॉल रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। जैसी कॉल रिकॉर्डिंग करता है तो उसे पता है कि मैं इसे दुआ के सामने कुछ बातें रखूँगा तो और भी ज़्यादा माहौल ख़राब होगा और दोनों तरफ से मुझे पैसा मिलेगा। अब ये मोहब्बत नहीं करता दुआ के साथ, सिर्फ और सिर्फ हर तरह से पैसे को समेटने की कोशिश कर रहा है। दुआ के साथ मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। सरफराज कहता है कि भाई मैं आपके सामने कुछ सबूत रखता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि आपके बारे में क्या कुछ हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ टाइम पे शादी कर लें, वरना आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो दुआ कहती है कि भाई कौन से सबूत, तो सरफराज उसके सामने वो रिकॉर्डिंग रख देता है जो कशमाला ने बात की होती है। दुआ जब सुनती है तो जहाँ पर दुआ जो होगी ना इसे सरफराज को पैसे दे सकती है, कुछ ना कुछ इसे लालच दे सकती है कि मैं आपके साथ शादी करूँगी, लेकिन ये सबूत मुझे चाहिए। तो जब दुआ सबूत ये इकट्ठे करेगी तो इसे गजनवी को सुनाएगी, तो फिर जाकर गजनवी अपनी आंखें खोलेगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में दुआ ये सबूत नहीं छोड़ेगी गजनवी के पास, उसे नहीं बताएगी, अपने पास छुपा कर रखेगी। ये अब सोच रही है कि मैं और भी ज़्यादा अपने पास सबूत इकट्ठे कर लूँ या मुकम्मल क्लियरनेस हासिल कर लूँ कि वाकई इस गेम के पीछे कशमाला मुलविस थी। सारे के सारे सबूत मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर जाकर मैं गजनवी को सुनाऊंगी, तो गजनवी मेरी बातों के ऊपर यकीन करेगा। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो सकती है। भाई जिस हिसाब से गजनवी को घर के अंदर परेशान किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो वो डिप्रेशन में भी आ सकते हैं और कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। कुछ ऑडियंस तो ये भी कह रही है कि इसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से दुआ को चाहिए कि ये टाइम से पहुँचे गजनवी के पास और जाकर उसे समझाए। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जाफ़र जब तक अपना बीच में कुछ किरदार अदा नहीं करेगा तो गेम का जो पासा होगा ये नहीं पलटेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या दुआ सबूत लेकर गजनवी के पास जाती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है, जैसे जैसे परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है, तो क्या यहाँ पर जो वो कुछ सबूत रख सकती है दुआ। नेक्स्ट एपिसोड में दुआ कौन सा ट्विस्ट पैदा कर सकती है, क्या कहानी का रुख चेंज हो जाएगा, क्या हवाओं का रुख किसी और तरफ चलना शुरू हो जाएगा, सब बहुत देर हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।